गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है बच्चों। आज प्रस्तुत है पोएट्री सेक्शन से 10वीं कक्षा के पोएट्री सेक्शन से 2 नंबर लेसन आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऑड ऑन सॉलिट्यूड। क्या नाम है बच्चों? ऑड ऑन सॉलिट्यूड, जिसका नाम है। आज हम लोग जो हैं उसको पढ़ेंगे यहाँ से। ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ये ऑड जो है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, एक ग्रीक भाषा का एक वर्ड है, जिसका प्रयोग उसी समय किया जाता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु का संबोधन करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ये ऑड जो देख रहे हैं, ऑड, इसका प्रयोग जो है ये ऑड जो है यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधन के लिए। ठीक है, इसका मतलब हो गया अकेलेपन को संबोधन। जब इसके पोएट हैं अलेक्जेंडर पॉप। ऑड ऑन सॉलिट्यूड के पोएट कौन है? अलेक्जेंडर पॉप। इस कविता में बच्चों हम ये बात सबसे पहले आपको क्लियर कट कर देना चाहते हैं कि अलेक्जेंडर पॉप जो हैं इस कविता के माध्यम से वो अपने एकांतवास को संबोधित करते हुए यह कविता लिखे हैं, जिसका नाम है ऑड ऑन सॉलिट्यूड। अपने अकेलेपन को संबोधित करते हुए। ठीक है, अकेलेपन का मतलब हो गया कि अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, और जब वो अकेलेपन में है तो किस प्रकार के मनुष्य के चित्र को ड्रॉ कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं कि एक सुखी मैन कौन है, एक हैप्पी मैन कौन है, एक सुखी इंसान किसे कहते हैं। एक सुखी मैन का, एक हैप्पी मैन का जो है वह चित्र को ड्रॉ करते हैं, बताते हैं इस कविता के माध्यम से कि इस दुनिया में एक सुखी इंसान कौन है, किसको सुखी इंसान कहा जाए, उनके विचार से किसे सुखी इंसान कहा जाए। आइए हम लोग कविता के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अलेक्जेंडर पॉप के बारे में हम लोग जान ले, इनके थोड़ा सा पोएट इंट्रो पहले हम लोग जान ले अलेक्जेंडर पॉप के बारे में। यहां से एक लाइन बच्चों हम लोग देखेंगे। अलेक्जेंडर पॉप बॉर्न इन 1688, डाइड इन 1744। अलेक्जेंडर पॉप का जन्म 1688 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1744 ईस्वी में हुई। अलेक्जेंडर पॉप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्टैरिस्ट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। कह रहा है बच्चों कि अलेक्जेंडर पॉप जो हैं 18वीं शताब्दी के, 18वीं सदी के, सेंचुरी मतलब सदी, 18वीं सदी के ग्रेटेस्ट का मतलब होता है महान, और एस्टैरिस्ट का मतलब होता है व्यंग्यकार। एस्टैरिस्ट का मतलब होता है व्यंग्यकार। 18वीं सदी के बहुत ही महान व्यंग्यकार हुए। अलेक्जेंडर पोप 18वीं सदी के बहुत ही महान व्यंग्यकार हुए। ही वाज ऑल्सो ए क्रिटिसाइज, ही वाज ऑल्सो क्रिटिसाइज। वह एक आलोचक भी थे। एक क्रिटिक्स जो देख रहे हैं, क्रिटिसाइज बच्चों, इसका मतलब होता है आलोचक, इसका मतलब होता है आलोचक। और एस्टैरिस्ट का मतलब होता है व्यंग्यकार, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है महान। तो कह रहे हैं कि ही वाज ऑल्सो ए क्रिटिक, यह एक आलोचक भी थे, बट ही इज रिमेम्बर्ड चीफली एज ए एस्टैरिस्ट। लेकिन इनको मुख्यतः याद किया जाता है। रिमेम्बर्ड का मतलब होता है याद करना, रिमेम्बर्ड का मतलब होता है याद करना, रिमेम्बर्ड यहाँ पे याद करना। चीफली का मतलब होता है मुख्यतः, एस्टैरिस्ट का मतलब होता है व्यंग्यकार। लेकिन इनको मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में ही याद किया जाता है। अलेक्जेंडर पॉप का जन्म 1688 ईस्वी में, मृत्यु 1744 ईस्वी में। यह 18वीं सदी के सबसे महान व्यंग्यकार हुए। यह एक आलोचक भी थे,
लेकिन इनको मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में ही याद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिस वेन ऑफ हिज पोएट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द, इनके कविताओं की जो गुण है, इनके कविताओं का जो गुण है उसका बहुत ही बेस्ट एक्सप्रेशन, बहुत शानदार अभिव्यक्ति जो है इनके रचनाओं में मिलती है। वो कौन कौन सी इनकी रचना है? द रैप ऑफ द लॉक, द डंसियाड एंड द एपिस्टेट्स। इनकी 3 रचनाओं में इनके बेस्ट एक्सप्रेस, इनकी बहुत शानदार अभिव्यक्ति मिलती है। इनके जो गुण हैं उन सारे गुणों का बहुत शानदार अभिव्यक्ति मिलती है इनकी रचनाओं में। इनकी 3 रचना अभी यहाँ पे बता रहा है कि रैप ऑफ द लॉक, रैप ऑफ द लॉक, द डंसियाड, द एपिस्टेट्स। ठीक है। 2 ऑफ हिज अदर फेमस वर्क आर इजी ऑन क्रिटिसिज्म एंड इजी ऑन मैन। इनके 2 और प्रसिद्ध रचनाएं हैं, अलेक्जेंडर पोप के 2 और प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसका नाम है एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन। ठीक है बच्चों, ये जो बता रहे हैं इनकी जो रचना के बारे में, इसको ध्यान से आप लोग याद करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। ठीक है। द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियाड, द एपिस्टेट्स, एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन, ये अलेक्जेंडर पोप की रचना है। ठीक है, इसको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑड इज ए पोएम एड्रेस टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। बच्चों पहले ही इस पोएम को बता चुके हैं कि यह किसी वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करते हुए इस कविता को लिखा गया है, जहाँ पे ऑड का प्रयोग होता है। ऑड इज ए पोएम, यह एक कविता है एड्रेस्ड किसको? एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को संबोधित करते हुए यह कविता लिखी गई है। ठीक है। अलेक्जेंडर पोप जो हैं किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करते हुए एक कविता को लिखे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं कि अलेक्जेंडर पोप जो हैं सुखी कौन है, इसके बारे में बताते हैं कि इस संसार में सुखी कौन। एक हैप्पी मैन का एक फिगर जो है वो ड्रॉ करते हैं इस कविता के माध्यम से। देखते हैं कि कैसा फिगर ड्रॉ करते हैं और क्या क्या बताते हैं। आगे देखते हैं। यहां से बच्चों आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। हैप्पी द मैन who wish and care a few paternal acres bound contents to breathe his native air in his own grounds। बच्चों अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अलेक्जेंडर पोप कहते हैं हैप्पी द मैन, वही आदमी खुश है, वही आदमी सुखी है। हुज विश एंड केयर, ये विश का मतलब होता है इच्छा और केयर का मतलब होता है ख्याल करना। विश का मतलब होता है इच्छा, केयर का मतलब होता है ख्याल करना। पैटर्नल का मतलब होता है पैतृक, जो माता पिता के द्वारा मिले, अपने पूर्वजों से मिले, पैतृक। बॉन्ड का मतलब होता है सीमित, और एकर्स का मतलब होता है ये जमीन का माप तौल का एक पैमाना है, यहाँ पे एकड़ से संबोधित किया गया है। ठीक है। और नेटिव एयर का मतलब होता है उसी से संबंधित वहीं की हवा। ठीक है। ब्रेथ मतलब सांस। अब इसको हम लोग समझते हैं। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, वही व्यक्ति खुशी है, वही व्यक्ति सुखी में है जिसके पास अपने पैतृक संपत्ति जो दिया हुआ है, उसको जो अपने पैतृक संपत्ति मिला हुआ है उसी की इच्छा करता है और उसी की परवाह करता है। वही व्यक्ति खुश है जो उसको अपने माता पिता के द्वारा जितना संपत्ति मिला हुआ है उसी में वह खुश है और उसी का वो ख्याल करता है, उसी के बारे में वो सोचता है, किसी और चीज की पाने की इच्छा वह नहीं रखता है। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड,
और वही व्यक्ति खुश है जहाँ पे उसकी जन्मस्थली है, वहीं पे वह रहता हो और वहीं की खुली हवाओं में वह सांस लेता हो, कहीं वो दूसरे जगह नहीं जाता हो। तो बच्चों इसका अर्थ हो गया अलेक्जेंडर पोप के हिसाब से, कहते हैं अलेक्जेंडर पोप कि हैप्पी मैन वही है, एक खुश व्यक्ति वही है जिसके पास अपने माता पिता के द्वारा जो संपत्ति मिला हुआ है, कुछ एकड़ जो संपत्ति मिला हुआ है, उसी की इच्छा है कि उतना ही मेरे पास रहे, उससे ज़्यादा पाने की इच्छा नहीं है, और उसी का वह परवाह करता है, उसी का वह ख्याल करता है, और जहाँ पे उसका जन्म हुआ है उसी जगह पे खुली हवाओं में वह सांस लेता है, कहीं दूसरे जगह जाने की इच्छा नहीं रखता है। ऑन ग्राउंड अपने ही जन्म धरती पे वो रहता है और अपने पैतृक संपत्ति का जो है उसी का वह मालिक है, उसी का ख्याल करता है, उसी का देखभाल वो करता है। ठीक है, उससे ज़्यादा पाने की इच्छा उसके पास नहीं है, वही व्यक्ति खुशी है। बढ़ते हैं आगे, अगले देखिए अगला स्टेंजा क्या कहता है। हुज herd with milk, whose field with bread, whose flocks supply him with attire, whose tree in summer aid him shade in winter fire। कह रहे हैं बच्चों अलेक्जेंडर पोप कि व्हिच हर्ड मिल्क, ये हर्ड्स का मतलब होता है बच्चों मवेशियों का झुंड, मवेशियों का झुंड, और फ्लॉक का मतलब होता है भेड़ों का झुंड, मिल्क मतलब दूध, और फील्ड मतलब खेत खलिहान, ब्रेड मतलब हो गया रोटी या अनाज, अटायर का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है, शेड का मतलब होता है छाया, विंटर का मतलब होता है ठंडी के मौसम, फायर का मतलब होता है आग, ठीक है, ट्री का मतलब होता है पेड़। ठीक है, अब इस सब वर्ड मीनिंग का जो भी है उसका मतलब हम बता देते हैं, फिर उसके बाद में आपको समझाते हैं। ठीक है, आप अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं। हर्ष का मतलब हो गया मवेशियों का झुंड, फील्ड का मतलब हो गया खेत खलिहान, ब्रेड का मतलब हो गया अनाज या रोटी, फ्लॉक का मतलब हो गया भेड़ का झुंड, अटायर का मतलब हो गया कपड़ा, ट्री का मतलब हो गया पेड़, समर का मतलब हो गया गर्मी, और शेड का मतलब हो गया छाया, विंटर का मतलब हो गया जाड़े का मौसम, फायर का मतलब हो गया आग। ठीक है, अब इसको हम बताते हैं इसका भावार्थ क्या हुआ। हुज हर्ड विथ मिल्क, वही व्यक्ति खुशी है, वही व्यक्ति सुखी है जिसके मवेशी जो है उसको दूध दे दे, जो मवेशी पालता हो और जिसके मवेशी उसको दूध दे दे। हुज फील्ड विथ ब्रेड, जिसके खेतों से अनाज मिल जाए, खाने के लिए रोटी की उत्पादन हो जाए, जिसके खेत से अनाज का उत्पादन हो जाए और उसको रोटी मिल जाए। हुज हर्ड विथ मिल्क, जिसके मवेशी ने दूध दे दे और जिसके खेत से अनाज का उपार्जन हो जाए, उसे रोटी मिल जाए, वही व्यक्ति खुशी है, वही व्यक्ति सुखी है। हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ अटायर, जिसके भेड़ जो हैं उसको आवश्यकता अनुसार उसके कपड़े की पूर्ति कर दे, जो भेड़ पालता है उसके भेड़ से उसके कपड़े की पूर्ति हो जाए। हुज अटायर समर, हुज ट्री इन समर एल्ड हिम सेड, और जो अपने खेत खलिहानों में जो पेड़ लगाता है उस पेड़ से जो है गर्मी के दिनों में उसको छाया मिल जाए, गर्मी के दिनों में उस पेड़ से छाया मिल जाए। इन विंटर फायर, और जाड़े के दिनों में जलावन के लिए लकड़ी मिल जाए, जाड़े के दिनों में आग के लिए उसे लकड़ी मिल जाए, वही व्यक्ति हैप्पी मैन है, वही व्यक्ति एक सुखी आदमी है। ठीक है, जिस व्यक्ति के मवेशी जो हैं दूध दे दे, जिस व्यक्ति का खेत से अन्न का उपार्जन हो जाए, रोटी मिल जाए, जिस व्यक्ति के भेड़ जो पाला हुआ है उससे उसकी आवश्यकता अनुसार उसके कपड़े प्राप्त हो जाएं, और जो अपने खेतों में जो पेड़ लगाया हुआ है उस गर्मी के दिन में उस पेड़ से उसको छाया मिल जाए और जाड़े के दिन में उस पेड़ से उसे जलावन के लिए लकड़ी मिल जाए, वही व्यक्ति हैप्पी मैन है, वही व्यक्ति एक सुखी मैन है, वही व्यक्ति एक सुखी आदमी है। बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ।
ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड hours, day and years slide softway in health of body, peace of mind, quite by day. कहता है, कह रहे हैं अलेक्जेंडर पॉप कि ब्लेस्ड वह सौभाग्यशाली है, वह आदमी बड़े ही भाग्यशाली है, हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड, जिसका जीवन जो है, जिसके दिन जो है, जिसका जीवन जो है घंटा बाई घंटा, दिन प्रतिदिन और सालों दर साल बड़े ही सुगमता पूर्वक जो है चिंता मुक्त तरीके से बीत रहा है। कह रहे हैं अलेक्जेंडर पॉप कि वही व्यक्ति जो है सुखी है, वही व्यक्ति हैप्पी मैन है जो चिंता मुक्त तरीके से अपने जीवन का घंटा, अपना दिन, अपना साल जो है स्लाइड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सुगमता पूर्वक। स्लाइड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सुगमता पूर्वक, अनकंसर्नडली का मतलब होता है चिंता मुक्त तरीके से, ठीक है। हेल्थ ऑफ बॉडी का मतलब होता है स्वस्थ शरीर, पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है मानसिक शांति, क्वेट बाय डे शांत दिन, ठीक है। तो कह रहे हैं अलेक्जेंडर पॉप कि ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली find hours, day and year slide soft way in health of body, peace of mind, quite by day. वह व्यक्ति बड़ा ही भाग्यशाली आदमी है जिसका जीवन जो है चिंता मुक्त तरीके से घंटा दर घंटा, दिन प्रतिदिन, सालों दर साल जो है चिंता मुक्त तरीके से बड़े सुगमता पूर्वक उसके दिन बीत रहा है, बड़े सुगमता पूर्वक उसका जीवन चल रहा है। वह व्यक्ति भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, और उसका शरीर जो है स्वस्थ है, उसका शरीर जो है स्वस्थ है। पीस ऑफ माइंड, उसको मानसिक शांति है, उसका मन जो है बेचैन नहीं है, वह बहुत ही शांत चित्त वाला आदमी है। क्विट बाय डे, और उसका दिन जो है बड़ा शांत तरीके से बीत रहा है, ठीक है। तो वही व्यक्ति सुखी मैन है, हैप्पी मैन है जो चिंता मुक्त तरीके से सुगमता पूर्वक उसका जीवन बीत रहा है, दिन प्रतिदिन, घंटा बाई घंटा, साल दर साल बड़े ही सुगमता पूर्वक चिंता मुक्त तरीके से जिसका जीवन चल रहा हो, जिसके पास स्वस्थ शरीर हो, जिसके पास एक शांत माइंड हो और उसका दिन जो है बहुत शांति से कट रहा है, वही व्यक्ति हैप्पी मैन है। कौन कह रहा है? अलेक्जेंडर पॉप कह रहे हैं। आगे देखिए अगला स्टेंजा क्या कहता है बच्चों। आगे कहता है कि साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड स्वीट क्रिएशन एंड इनोसेंस विच मोस्ट डोज पैलेस विथ मेडिटेशन। साउंड स्लीप का मतलब होता है गहरा नींद, नाइट का मतलब हो गया रात में, स्टडी का मतलब हो गया अध्ययन करना, ईज का मतलब हो गया आराम करना, स्वीट क्रिएशन का मतलब हो गया मनोरंजन करना, इनोसेंस का मतलब हो गया निर्दोष बिना छल प्रपंच के, ठीक है। मेडिटेशन का मतलब हो गया ईश्वर का ध्यान करना। तो कह रहे हैं अलेक्जेंडर पॉप कि साउंड स्लीप वही व्यक्ति हैप्पी मैन है जो रात में गहरे नींद में सोता है। देखते हैं कोई आदमी जब गहरा नींद में जाता है तो खराटा मारता है, खराटा मारता है तो उसके गले से घर घर की आवाज निकलती, मतलब वो आदमी जो है बहुत गहरा नींद में सो रहा है, वो आदमी बहुत गहरा नींद में सो रहा है, बिना किसी चिंता फिक्र के चिंता मुक्त तरीके से गहरे नींद में सो रहा है। तो कह रहे हैं अलेक्जेंडर पॉप कि साउंड स्लीप बाय नाइट, वह व्यक्ति खुशी है, वही व्यक्ति हैप्पी मैन है जो रात में गहरे नींद में चिंता मुक्त तरीके से सोता है, गहरे नींद में सोता है रात में। स्टडी एंड ईज, और वह अध्ययन भी करता हो, वह व्यक्ति अध्ययन भी करता हो, आराम भी करता हो, वह व्यक्ति अध्ययन भी करता हो, आराम भी करता हो। टुगेदर मिक्स्ड स्वीट क्रिएशन, और इसके साथ साथ अध्ययन के साथ आराम करने के साथ साथ वह मनोरंजन भी करता हो। स्वीट क्रिएशन मतलब मनोरंजन करता हो। वह व्यक्ति सुखी मैन है, हैप्पी मैन है जो रात में गहरी नींद में सोता हो,
अध्ययन भी करता हो, आराम भी करता हो और इसके साथ साथ वो मनोरंजन भी करता हो। एंड इनोसेंस, और उसके दिल में किसी प्रकार का छल प्रपंच नहीं हो, जिसके जीवन में किसी प्रकार की छल प्रपंच नहीं हो, वह किसी आदमी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हो, वह छली नहीं हो, वह कपटी नहीं हो। विच मोस्ट डज पैलेस विथ मेडिटेशन, और वह इसके साथ साथ भगवान ईश्वर का ध्यान भी रखता हो, ध्यान भी करता हो। वही व्यक्ति हैप्पी मैन है जो रात में गहरी नींद में सोता हो, अध्ययन भी करता हो, आराम भी करता हो, इसके साथ साथ मनोरंजन भी करता हो, उसके दिमाग में, उसके जीवन में किसी प्रकार की छल प्रपंच, किसी प्रकार की द्वेष की भावना ना हो, और फिर जो है वह जहाँ पे रहता हो वहाँ पे भगवान का ध्यान भी करता हो। वही व्यक्ति हैप्पी मैन है, वही आदमी एक सुखी आदमी है। बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ बच्चों। Thus let me live unseen, thus let me live unseen unknown। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही शानदार तरीके से बताए हैं यहाँ पे। ये आखिरी है इस पोएम का आखिरी स्टेंजा है कि thus let me live unseen। ये कह रहे हैं कि मुझे अनसीन छोड़ दो। अनसीन का मतलब होता है जिसको देखा नहीं जा सके, अननोन मतलब जिसको जाना नहीं जा सके। मुझे अनसीन रहने दो, मुझे ऐसे रहने दो कि मुझे कोई देखे नहीं, मुझे ऐसे जगहों पे रहने दो जहां मुझको कोई जानने वाला ना हो। दस अनलमेंटेड लेट मी डाई, और जब मैं मरूं तो मेरे मरने के उपरांत कोई मेरे लिए आंसू बहाने वाला ना हो, कोई विलाप करने वाला ना हो। कह रहे हैं अलेक्जेंडर पोप कि मुझे अनसीन रहने दो, मैं ऐसे जगहों पे रहूं जहां पे मुझे कोई देखे नहीं। ये अपने अकेलापन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं अलेक्जेंडर पोप कि मैं ऐसे जगह पे रहना चाहता हूं जहां पे मुझे कोई देखे नहीं, अननोन, मुझे कोई जानने वाला वहां पे नहीं हो, और जब मैं मरूं तो मेरे मरने के उपरांत मुझ पे कोई विलाप करने वाला नहीं हो, मेरे मरने के उपरांत कोई आंसू बहाने वाला नहीं हो। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, चुपचाप मैं इस संसार से रुखसत कर जाऊं, चुपचाप मैं इस संसार से, इस दुनिया से चला जाऊं। एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई ली, और जिस जगह पे, जिस जमीन में मैं दफनाया जाऊं, जिस जमीन के अंदर मेरी कब्र बने, जहां पे मुझे दफनाया जाए, नॉट ए स्टोन, वहां पे किसी प्रकार की पत्थर की स्तूप नहीं बनाया जाए, वहां पे किसी प्रकार की पत्थर का स्तूप नहीं बनाया जाए, जिससे यह पता चले कि कवि को, जो अलेक्जेंडर पोप को जो है इस जगह पे दफनाया गया है। अगर वहां पे किसी पत्थर को अगर बना दिया जाता है, वहां पे स्तूप बना दिया जाता है, तो लोगों को पता चल जाएगा ना भाई कि हाँ यहाँ पे किसी न किसी आदमी को दफनाया गया है। जबकि इनकी इच्छा क्या है, ये चाहते हैं कि अनसीन, मुझे कोई ना देखे, अननोन, मुझे कोई जानने वाला ना हो, और जब मैं मरूं, दस अनलिमिटेड लेट मी डाई, और जब मैं मरूं तो मेरे मरने के उपरांत मेरे ऊपर कोई भी आदमी आंसू बहाने वाला ना हो। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, मैं चुपचाप इस दुनिया से रुखसत कर जाऊं, मैं चुपचाप इस संसार से चला जाऊं। एंड नॉट ए स्टोन, और जिस जगह पे मैं दफनाया जाऊं, जिस जगह पे मेरी कब्र बने, टेल वेयर आई ली, वहां पे किसी प्रकार का जो है स्तूप नहीं बनाया जाए, पत्थर की शिला नहीं रखा जाए, जिससे यह पता चले कि हाँ मैं वहां पे दफनाया गया हूं, जिससे पता नहीं चले। ठीक है, इसलिए मैं जहां पे दफनाऊं वहां पे किसी प्रकार की स्तूप बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल चुपचाप, शांत, अनसीन और नॉन तरीके से मुझे रहने दीजिए। ठीक है बच्चों, ये पोएट्री सेक्शन का 2 नंबर लेसन था। आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बच्चों, गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर ये प्रारंभिक फेज है, धीरे धीरे आप लोग का जैसे जैसे सपोर्ट मिलेगा,
हम सारे सिलेबस का एक एक पार्ट पढ़ाएंगे और उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बच्चों, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, आपके लाइक हमको मोटिवेट करता है। ठीक है, और संस्कृत जो है वो भी हम सब पढ़ा चुके हैं। संस्कृत का लगभग 11 अध्याय खत्म हो चुका है। आप चैनल पे आप जाके वहाँ से वीडियो निकाल के आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर ऑल। जय हिंद।